नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, रूस और चीन के बीच में 150 साल पुराना जमीनी विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बताया यह जा रहा है कि चाइना अपनी 150 साल पुरानी दी हुई खोई हुई जमीन को वापस लेना चाह रहा है और उसके लिए एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा है। चाइना कभी भी हो सकता है रूस के पीठ में खंजर घोंप दे। भले ही सब लोग बाहर बाहर से देखने में ये कह रहे हैं कि रूस और चाइना बहुत ज्यादा क्लोज है, रूस और चीन के बीच में घनिष्ठ मित्रता है, अनबीटन पार्टनरशिप है वगैरह वगैरह, लेकिन एफएसबी के द्वारा 8 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है व्लादिमीर पुतिन को, और वो 8 पन्नों की रिपोर्ट जो खुलासे करती है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस खुलासे के बाद पुतिन बिल्कुल सतर्क हो गए हैं। साथ ही साथ में उस रीजन में, जिस रीजन को लेकर के ये विवाद हो रहा है, व्लादिवोस्तोक रीजन, उस रीजन में जमीन कैसे बहुत तेजी से प्राइवेट सेक्टर में लीज पर लीज लिए जा रहा है चाइना, इसको भी देखेंगे। और 1-2 साल 10 साल के लिए नहीं, 99-99 साल के लिए लीज पर ले रहा है चाइना। तो इस हिसाब से वो घेरते हुए जा रहा है उस रीजन को कि वो रीजन कभी भी रूस के हाथ से जा सकता है। तो आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन चिंता में आ गए हैं कि पीछे से चीन कभी भी छुरा घोंप सकता है। ये तभी छुरा घोंपेगा, खंजर घोंपेगा, जब रूस बहुत ज्यादा कमजोर होगा। रूस वैसे ही भिड़ा हुआ है यूक्रेन से युद्ध में। तो दुनिया भी चाह रही है कि ये युद्ध चलता रहे, अमेरिका भी चाह रहा है ये युद्ध चलता रहे, और चाइना भी चाह रहा है ये युद्ध चलता रहे, क्योंकि युद्ध जब तक चलता रहेगा तब तक रसिया धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा, या कहें कि वो उसी पर स्थिर रहेगा, मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। और एक जरूरी सूचना, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है। 5000 प्लस क्वेश्चंस जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें आपको हर एक टॉपिक करंट अफेयर के कवर कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट होगा, प्रश्नोत्तर माध्यम में होगा। जहां पर जरूरत है डिटेल चार्ट, मैप, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स की, वो सब आपको दिए जाएंगे। राज्यों से स्पेशल रिलेटेड स्टैटिक जीके भी दिए जाएंगे। तो खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, मतलब सारा कुछ कवर कराया जाता है। ये ई बुक आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। साल भर का सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र आपको लेना है, फिर किसी भी एग्जाम में बैठो, गारंटी के साथ 100% क्वेश्चन मैच करा कराओगे करंट अफेयर का। तो इस ई बुक को आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हो। पिंड कमेंट चेक कीजिए, वहां पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आते हैं टॉपिक पर वापस। तो साथियों, अभी चाइना और रसिया के बीच में कुछ रीजन को लेकर के प्रॉब्लम्स फिर से चर्चे में आई है। ये वो रीजन्स हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कभी चाइना का दावा है कि कभी चाइना का हुआ करता था, और रूस ने उसको चाइना के कमजोरी को फायदा उठाते हुए कब्जा लिया था। ये बात है 150 साल पहले की। मतलब चाइनीज लोगों का दावा यह है कि 150 साल पहले यहाँ पर जो ये क्षेत्र था वो कभी चाइना का हुआ करता था। चाइना के किंग डायनेस्टी चला करती थी। मतलब किंग माने एक तो राजा होता है अंग्रेजी में, लेकिन किंग डायनेस्टी यहाँ चला भी करती थी। तो किंग डायनेस्टी के टाइम पर, जब किंग राजा हुआ करता था वहां पर, तो उस टाइम पर वो जमीन हुआ करती थी। और जब 150 साल पहले की बात है, जब चाइना उस टाइम पर कमजोर हुआ करता था, तो वहां से वो जमीन रसिया के हाथों चली गई, रसिया को वो देना पड़ गया था। तो इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी एफएसबी, जो कि वहां की खुफिया एजेंसी है रूस की, उसने 8 पन्नों की रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाली है। उसमें इन्होंने कहा है चीन दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा ये दुश्मन है, पीठ पीछे छुरा घोंप सकता है कभी भी। बाहर से दिखाने में ये दिखा रहा है कि भाई देखो, एशिया में 3 महाशक्तियां हैं, भारत, रसिया और चाइना, तीनों को मिलकर काम करना है। भारत के साथ भी ऐसे ही कहता है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमेशा वो अपनी हरकतें दिखाता रहता है। वो कभी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ना बताकर अपना हिस्सा बताता है, और कभी सियाचिन को अपना हिस्सा में बताता है, कभी ऐसे ही रूस में। चीन एकलौता ऐसा देश है जो 17 देशों से एक साथ बॉर्डर टेंशन बनाकर रख रहा है। सोचो आप, अमेरिका भी इतने देशों से बॉर्डर टेंशन नहीं बनाकर रखा होगा। चीन एक साथ 17 देशों के साथ कुछ ना कुछ, और उसकी करतूतें भी ऐसी है। मतलब वो ऐसा करता है कि आपके जो मैप, अगर उसका बॉर्डर एरिया पर कोई देश है, तो बॉर्डर एरिया के देश के कुछ गांवों का वो पहले नाम बदलेगा। फिर नाम बदलने के बाद फिर कुछ दिन बाद वो एक ऑफिशियल मैप जारी करेगा। उस ऑफिशियल मैप में फिर वो उसे अपना हिस्सा दिखा देगा, क्योंकि वो नाम पहले ही बदल चुका था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैप जारी किया तो वो हिस्सों को अपने में दिखा देगा, और वो फिर ऑफिशियली प्रकट कर देगा। फिर हर जगह पर, उसके हर वेबसाइट पर वही वाला मैप यूज होगा। उसके जो मुखपत्र हैं, ग्लोबल टाइम्स वगैरह, वो भी वही मैप शो करने लगेंगे।
इसी प्रकार से ये चलता जाता है। मैं अभी आपको आज दिखाऊंगा पूरा डिटेल में कि क्या क्या किस प्रकार से वो हरकतें कर रहा है, करतूतें कर रहा है। अभी 2023 में चाइना ने एक मैप जारी किया था, कुछ इस प्रकार से था, आपको शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो। तो देखिए इस मैप में ना ये बहुत सारे देशों के साथ जो गलत मैप है वो अपने में दिखा दिया। मतलब आप देखो यहाँ पर ये चाइना है, यहाँ पर ये भारत है, भारत में ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा ये अपने में हिस्से में दिखा दिया है। इसके बाद इधर सियाचिन वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अक्साई चीन वाला, वो भी अपने में दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका रीजन है ताइवान, ताइवान को अपने में दिखा दिया है। फिर यहाँ पर ये बालसोई आइलैंड है रसिया का, इसको भी अपने में दिखा दिया है। फिर उसके बाद 10 डैश लाइन जो है इधर का, जिसमें मलेशिया इंडोनेशिया ये सब होता है, तो इसके बॉर्डर पड़ता है, तो ये 10 डैश लाइन अपना यहाँ पर दिखा दिया है। इसको लेकर के भी विवाद है। तो ये सभी जो हैं ये अपने में मैप जारी करके इसको कहा कि ये ऑफिशियल मैप रहेगा। फिर इसको अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में पोस्ट करवा दिया। ग्लोबल टाइम्स ने पोस्ट करके कहा कि देखिए 2023 एडिशन ऑफ चाइनाज स्टैंडर्ड मैप वाज ऑफिशियली रिलीज ऑन मंडे एंड लॉन्च्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द स्टैंडर्ड मैप सर्विस होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अपने नेचुरल रिसोर्सेज के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इन्होंने ये डालवा दिया है, ये ऑफिशियल मैप है। तो देखिए ये 2023 में ग्लोबल टाइम्स ने 28 अगस्त को ये मैप रिलीज करके पोस्ट किया था ट्विटर पर। तो ग्लोबल टाइम्स जो है कहने को तो अखबार है, मीडिया एजेंसी है, लेकिन ये मुखपत्र ही माना जाता है चाइना की गवर्नमेंट का, उसी की गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये है, समझो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है। वैसे तो अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना प्रॉपर तरीके से बस इतने में ही था, पहले इतने में था चाइना। फिर इसने यहाँ यूनान प्रांत को ऑक्युपाई किया, उसके बाद इधर तिब्बत को ऑक्युपाई किया 1959 में। इसके बाद ऊपर अगर देखोगे यहाँ पर ये साउथ मंगोलिया को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। फिर यहाँ ईस्ट तुर्किस्तान को इधर ऑक्युपाई करके रखा है जहाँ पर उइगुर मुस्लिम रहते हैं। फिर यहाँ पर मंचूरिया के सेक्टर को इसको ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर ये ताइवान को ऑक्युपाई करने की बात करता रहता है हमेशा, और इधर भी 10 डैश लाइन को लेकर के वो समुद्री सीमा को भी बढ़ाने का और बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप आइलैंड को भी ऑक्युपाई करके रखता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना इतने में जो था पहले, अब आज इतने में फैला हुआ है। इसमें ये भारत के रीजन को भी, अरुणाचल प्रदेश को भी अपने में दिखाता है, साथ ही साथ इधर अक्साई चीन वगैरह को भी अपने में दिखाता है, कल को नेपाल को भी अपने में मान लेगा। इस प्रकार से चाइना काम करता है। लेकिन पहले ऐसा चाइना नहीं था, पहले चाइना बहुत कमजोर हुआ करता था। 1850 के अगर दशक में बात किया जाए तो चाइना बहुत कमजोर हुआ करता था। चीन का किंग और राजवंश काफी कमजोर था और ब्रिटेन फ्रांस ने अफीम युद्ध में चीन को हरा भी दिया था। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए 1858 में एगुन की संधि हुई, और एगुन की संधि में अमूर नदी के उत्तर का पूरा पूरा इलाका रूस ने ले लिया। फिर आगे चलकर 1860 में 2 साल बाद पेकिंग की यानी बीजिंग की संधि होती है, एक और संधि होती है। इसमें व्लादिवोस्तोक और पूरा प्रिमोकर की क्राय जो समुद्र तक का पहुंच था ये रूस को सौंप दिया गया। अब यही व्लादिवोस्तोक जो है इस रीजन को लेकर के अब चाइनीज के जो पब्लिक है उसके बीच में सेंटिमेंट पैदा किया जा रहा है। साथ ही साथ में कुछ धीरे धीरे मैप वगैरह जारी करके थोड़ा थोड़ा सेंटिमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। ये व्लादिवोस्तोक रीजन ना आप देखोगे ना, ये वाला रीजन है, ये ऊपर का जो ये चोंच टाइप का ये दिख रहा है, यही वाला है, ये रीजन है, इसको ये अपने में दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर रशियंस रहते हैं और ये रशियन टेरिटरी है, रसिया का हिस्सा है। 2023 में इस मैप में इसने व्लादिवोस्तोक को अपना हाइसेनवाई लिख करके ये प्रेजेंट किया कि ये इनका हाइसेनवाई है। फिर चीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अगर देखोगे तो हैशटैग रन करते हैं कि रिटर्न हैंसन वाई। इसके अलावा व्लादिवोस्तोक इज चाइनीज, मतलब व्लादिवोस्तोक जो है ये चाइनीज टेरिटरी है, इस टाइप के हैशटैग ट्रेंड करते हैं यहाँ पर। और लोग कहते हैं, लोगों के बीच में सेंटीमेंट ये है कि भाई हासन वाई को वापस लिया जाए। चाइनीज स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ये इलाका रूस ने जबरदस्ती छीन रखा है और इसको हमें वापस लेना है। तो मतलब बच्चों में अभी से ही ये भावना पैदा कर दी जा रही है जिससे वो जैसे जैसे बड़े हों उनको यही पता रहे कि ये इलाका जो है रूस ने छीना है और हमें इसे वापस लेना है। जबकि ये बात है 1850 के टाइम की। अगर 1850 ही चले जाएं, चाइना का ही देख लें, तब तो चाइना से तिब्बत भी गायब हो जाएगा, इधर तुर्कमेनिस्तान भी वाला हिस्सा जो कब्जा कर रखे हैं वो भी गायब हो जाएगा, इधर साउथर्न जो मंगोलिया वाला हिस्सा है वो भी गायब हो जाएगा। चाइना इतने में ही सिमट जाएगा। ले लो व्लादिवोस्तोक, बाकी चीज़ तो छोड़ दोगे। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए नहीं कहता है, बाकी चीज़ जो कब्जा कर रखा है उसको अपना है, इसके बाद जो चीज़ छूट गया है उसको बताता है कि इसको लेना है। तो ये इसका दोहरा रवैया है। आप देखो, अगर चाइना उस टाइम वाला ही देख लोगे 1850 में, तब तो इतने में सिमट जाना चाहिए था। तब इसको 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 क्यों अपना बताते हो? फिर पढ़ाओ ये भी बच्चों को कि तब तो हम इतने में ही थे केवल, इसको हमें छोड़ना है, इसको लेना है, ले लो इसको, इसको तो छोड़ दो।
लेकिन ये नहीं करता है चाइना। चाइना यही दिखाता है कि हम ही सबसे महान थे, हम ही सबसे महान हैं। वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है लोगों का, उसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो ये वाला तो नहीं पढ़ पाओगे। आप में से अगर कोई पढ़ पा रहा है तो बताना मुझे, मैं आपको ट्रांसलेट करके यहाँ दिखा रहा हूँ कि क्या किस प्रकार से लोग वहाँ पर पोस्ट करते हैं। जैसे आज व्लादिवोस्तोक में चीन का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि रूस ने इस पर कब्जा करने के बाद यहाँ चीनियों का नरसंहार कर दिया और चीन से जुड़े सभी निशान मिटा दिए। मतलब आप देखिए, यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज वहाँ पर उस रीजन में नहीं है क्योंकि उनका नरसंहार करके खत्म कर दिया गया, कोई नामो निशान नहीं है। अब वहाँ पर रसियंस रह रहे हैं, जबकि वो हिस्सा हमारा है, ये इनका कहना है। रियलिटी ये है कि वहाँ रसियंस रह रहे हैं और उस रीजन को अपना बताने के लिए ये कह रहे हैं कि वहाँ से सारे हमारे जो चाइनीज थे वो मार दिए गए हैं, इसलिए नहीं है। और ये कह रहे हैं एक ऐसा और जल्लाद जो चीनी लोगों का नरसंहार किए हैं उनसे बचे खुचे लोग भगवान का बेटा मानते हैं। ये दुष्ट कम्युनिस्ट चीनी जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुष्ट कम्युनिस्ट कह रहे हैं रसियन को। अब समय आ गया है कि चीनी जनता सामूहिक रूप से आए, जागे और कम्युनिस्ट शैतानों को चीन से बाहर निकाल दे। ये उस रीजन की बात हो रही है, व्लादिवोस्तोक रीजन की, कि वहाँ से कम्युनिस्ट को निकाल दिया जाए, रसियंस को बाहर भगा दिया जाए। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये कैसे जहर खोला जा रहा है बीच में चाइनीज के द्वारा। लेकिन बाहर से देखने में क्या है कि रसिया और चीन बहुत मजबूत महाशक्तियां हैं। प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आपस में मिल रहे हैं और पीएम मोदी भी मिल रहे हैं आपस में। लेकिन जैसे ही चाइना भारत के साथ कर रहा है वैसे ही चाइना रूस के साथ भी कर रहा है, और चाइना किसी का सगा नहीं है। ये रसिया की खुफिया एजेंसी ने भी साफ साफ तौर से कह दिया है। एफएसबी ने 8 पन्नों की रिपोर्ट जारी करके बताया, व्लादिमीर पुतिन को दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये जो रीजन है ना व्लादिवोस्तोक, यहाँ पर तो रसियन सिर्फ 60 से 70 लाख रह रहे हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में जो चीनी आबादी रह रही है, मतलब इसके बाद में पड़ोसी में, उसमें वो लोग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अब ये 10 करोड़ ज़्यादा लोग हैं, जब अगर कभी भी ये आएंगे तो ये बड़ी तेज़ी से वहाँ पर घुस जाएंगे और आबादी अपना बसा लेंगे जब भी कब्जा होगा। तो पहला खतरा। दूसरा खतरा ये कि रूस अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है युद्ध में। यूक्रेन में काफ़ी खर्च कर रहा है, हथियार गोला बारूद सब खत्म हो रहा है इसका लगातार। हालांकि प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन अब प्रोडक्शन तो भाई एक निश्चित मात्रा में ही कर सकोगे ना, एक निश्चित क्षमता में ही कर सकोगे। खर्च भी तो हो रहे हैं उसी लेवल का, और अर्थव्यवस्था पर भी भयंकर प्रतिबंध लगा हुआ है कि कहीं आप व्यापार नहीं कर पा रहे हो, लगातार सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगे हुए हों, उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हो। हाँ, माना कि इस टाइम पर इंडिया ने काफ़ी साथ दिया व्यापार में, इसके अलावा और भी देशों से अब रिलेशन सुधार रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे देशों ने बाहर से ही सही लेकिन बड़ी चोट पहुंचाई है रूस को। तो रूस के सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और अब तो रूसी अधिकारी भी खुल करके बोलने लग गए हैं कि आज यूक्रेन में हम कमज़ोर दिख रहे हैं, कल को चाइना हम पर अटैक कर देगा, फिर का जो साइबेरिया जो है ये निगल जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र उस रीजन को कहते हैं रसिया में जहाँ पर एशिया में पड़ता है, जो मतलब आप जानते हो रूस जो है इतना बड़ा देश है कि उसमें वो 2 महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। तो यूरोपीय वाले हिस्से में जो पड़ता है वहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। एशिया वाला जो हिस्सा है जिसे साइबेरिया कहते हैं, उसमें मतलब बहुत कम मात्रा में आबादी रहती है, बहुत दूर दूर छिटके विटके रहते हैं लोग, वो उसे साइबेरिया कहते हैं। तो अधिकारी अब ये भी कहने लगे हैं कि कल को साइबेरिया के हिस्से पर कब्जा कर लेगा अगर चाइना, तो इसमें बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए रूस को सतर्क हो जाना चाहिए। खैर, अब इसको देखना होगा कि रूस इसको कैसे टैकल करता है, क्योंकि रूस देखो अगर पावर के मामले में देखा जाए तो महाशक्ति तो है, लेकिन अगर पैसे के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी देखा जाए तो चाइना बहुत तेज़ बढ़कर आ रहा है, अमेरिका को भी पीछे कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में पगलू महाराज बैठे हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके ई बुक ले सकते हैं ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की। और आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बताइए। कैसी लगी है ये भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।